नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। और आज का सियासी सत्य वचन ये है कि बीजेपी गठबंधन के बड़े साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान विपक्षियों के साथ हो चली है। जी हां, नीतीश कुमार ने सरकार की दुखती रग पर न सिर्फ हाथ रखा बल्कि बाकायदा साफ तौर पर बयान दे दिया कि कथित पेगासस जासूसी मामले की तो जांच होनी चाहिए। मतलब जो मांग कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कर रहा है वो गठबंधन के साथी ने कर दी, तो फिर बीजेपी सरकार के लिए तो काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो गई। मैं इस प्रस्ताव का तहे दिल से बोले की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। सदन की कार्रवाई आज रात 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लगातार लोग बोल रहे हैं, तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। नहीं देंगे, जासूसी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उनको लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो बुरी बात आनी चाहिए। तो जिस बात पर हंगामा है, जिस बात पर है विवाद, जिस बात पर है डेडलॉक, संसद में जिसका शोर है, सड़कों पर जिसका जोर है, नहीं देंगे, जासूसी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संसद जिस पे ठप है, गलियों में जिस पे गप है, जिसने विपक्ष को मुखर किया, सारे विरोधियों को इधर किया। उसी जासूसी के मुद्दे को जब गठबंधन का साथी होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री ने जांच की जुबान दे दी तो खबर बनती है। सियासत का फसाना विचारों के अफसाने में तब्दील होने लगता है। ना बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं, तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। और यकीन मानिए, नीतीश कुमार का ये बयान सियासी तूफान से कम नहीं, क्योंकि यही वो जासूसी का मुद्दा है जिस पर सरकार बात नहीं करना चाहती, संसद में चर्चा तक नहीं चाहती, और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर हंगामा काटे हुए। और विपक्ष के मुद्दे पर अगर कोई साथी ही साथ दे जाए तो फिर स्थिति नाजुक सी हो जाती है, क्योंकि सवाल नाक का है। लगातार लोग बोल रहे हैं, तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो वो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे वक्त में बिहार की सरकार में जब लगातार तकरार की खबरें हैं, गठबंधन की मजबूरी में बीजेपी का नीतीश कुमार पर गाहे बगाहे वार है, तो नीतीश कुमार ने उन रगों पर अब हाथ रखना शुरू कर दिया है जहां बीजेपी को दर्द होता है। कि नीतीश जी कृपया अपने बयान पे कायम रहिएगा, कहीं से कोई दबाव आए दिल्ली से या नागपुर से, अपने बयान को मत बदलिएगा, वो एक आपका कंट्रीब्यूशन होगा। अब नीतीश कुमार अपने बयान से पलटेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सालों से चली आ रही उनकी सियासत का फसाना तो यही रहा है कि अपने ऊपर हुए वार का पलटवार करना उन्हें अपने ही महीन तरीके से बखूबी आता है। और नीतीश कुमार का ये बयान तब आया जब सरकार जासूसी के मामले को खारिज कर चुकी। विपक्ष लगातार पेगासस पर चर्चा के लिए अड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग पर समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है। नीतीश कुमार ने भी कह दिया जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी होना चाहिए।
और अब नीतीश कुमार का बयान भी उसी लकीर पर जाकर खड़ा हो गया है जहां राहुल गांधी समेत तमाम विरोधियों की लकीरें मिलती हैं, क्योंकि जासूसी की जांच की मांग का बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में बीजेपी ये बताती फिरती है कि सीएम भले वो हैं, बड़े भाई बड़ी पार्टी हम ही हैं। क्योंकि गठबंधन की सरकार हम चला रहे हैं, ये हमारा स्वतंत्र सरकार नहीं है। बगल के प्रदेशों में हम स्वतंत्र सरकार चलाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है बिहार में काम करना, बिहार की सरकार के साथ काम करना, क्योंकि 2 नहीं 4 विचारधारा एक साथ लड़ता है। जेडीयू के साथ या हम पार्टी या वीआईपी के साथ सभी 4 तरह की पार्टियों के गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे परिस्थिति में बहुत से चीजों को सहना भी पड़ता है। बहुत कुछ सहना पड़ता है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के इस बयान को थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि नीतीश कुमार ने भी जासूसी की रग पर हाथ रख दिया, जो बीजेपी के लिए पीड़ादायी है। और फिर हुआ वही कि सिर्फ बाकी रह गया बेलौस रिश्तों का फरेब। कुछ मुनासिब हम हुए, कुछ तुम सियासी हो गए। मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाए। और ये बोलते हुए नीतीश कुमार ये जानते हैं कि जासूसी के मुद्दे पर विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घेर रहा है। फिर उन्होंने बयान देकर जाहिर कर दिया कि दबाव की राजनीति दोनों तरफ से है। बीजेपी नेता कहते हैं बिहार में गठबंधन की मजबूरी है, जेडीयू कहती है नीतीश कुमार सीएम जरूरी है। बीजेपी की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि सीएम उसका हो। कम सीटों के बावजूद सच ये है कि नीतीश कुमार ही सीएम है। और ये बात बीजेपी के कई नेताओं को अखरती भी बहुत है, लेकिन जेडीयू कहती है नीतीश कुमार को 5 साल से 1 घंटे पहले भी कोई हटा नहीं सकता सीएम की कुर्सी से। 5 साल के लिए जनता ने इस बार जनादेश किया है नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर रहने के लिए। तो 5 साल से 1 घंटा पहले भी कोई दुनिया की ताकत नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं सकता, और दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल भी बता जाते हैं, यानी हर विधा से बीजेपी को सता जाते हैं। और इस पर नीतीश बाबू से पूछिए तो वो मुस्कुरा जाते हैं। कल कह चुके, देखिए भाई वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। अपनी मारक मुस्कान के साथ नीतीश बाबू पीएम मटेरियल के मामले को टाल जाते हैं, लेकिन इस मुस्कान की चुभन भी बहुत होती है। और जब नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा जाता है तो बीजेपी पलट कर कहती है अभी कोई वैकेंसी नहीं है, 2024 के बाद आइएगा। लेकिन इन बयानों के बयारों में अभी खो मत जाइएगा, क्योंकि ये सियासत है और इसी सियासत में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते हैं बिहार में, और दूसरी तरफ गुरुग्राम जाकर उन्हीं के धुर विरोधी ओम प्रकाश चौटाला से मिल भी आते हैं। आज सभी इस कुशासन से दुखी हैं, परेशान हैं। मोदी सरकार से तो क्या ये इस पर नीतीश जी की क्या राय थी? आपने उनके सामने रखी है बात? है हाँ, ये तो चर्चा चली थी। हाँ। अब उनका तो बीजेपी के साथ गठबंधन भी है, वो इकट्ठे मिलकर सरकार भी चला रहे हैं। लेकिन वो तो ये तो वो भी मानते थे कि केंद्र की बीजेपी की सरकार ठीक सरकार नहीं है। चौटाला कहते हैं नीतीश कुमार कह गए केंद्र की मोदी सरकार अच्छी नहीं है, और वाकई ऐसा कहा तो क्या कोई खिचड़ी पक रही है? क्योंकि पिछले दिनों तेजस्वी यादव का मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार से मिलना, जाति जनगणना पर एक सुर रखना और बीजेपी का उस पर चुप रहना, सियासत की इस धुन में उधेड़-बुन खूब है। करना न करना ये केंद्र सरकार के ऊपर है, लेकिन विचार रखना और कोई हम ही लोग रख रहे हैं। कितने राज्यों का विचार है, कितने राज्यों से कहा जा रहा है, लेकिन इस पर आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा, कोई जात को खराब लगेगा। ऐसी बात नहीं है, ये सभी के हित में और जनगणना हो जाएगी। पहले हुआ करता था। जाति जनगणना ऐसा मुद्दा है जिसे लालू यादव सालों से उठाते रहे हैं। वो चाहते हैं कि जनगणना जाति के आधार पर की जाए, लेकिन सूत्र कहते हैं बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। तो फिर वो चाहत रखना जो साथी की चाहत नहीं। वाकई कुछ खेला तो यहाँ भी है, और इसी तरह की सियासत में वो लाइन हर बार फिट होती है कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का लगे और उधर का हो जाए।
अब नजर बनाए रखिए, आने जाने का किस्सा पुराना है, बिहार की राजनीति का यही फसाना है। तो बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार और जबान बोल रहे हैं विपक्ष वाली। तो बिहार की राजनीति के बीच अब दूसरा सत्य वचन जानिए। ये उत्तर प्रदेश से है, जहां मुहर्रम के त्योहार पर इस बार जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। यूं तो मुहर्रम 19 अगस्त को है, लेकिन विवाद अभी से शुरू हो गया है और विवाद के पीछे की वजह वो चिट्ठी बनी जो डीजीपी के नाम से लिखी गई। कभी नहीं है ऐसे जुमले, आज तक मुहर्रम के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए, अंग्रेजों ने इस्तेमाल नहीं किए। या हुसैन, या हुसैन। हमारे जज्बात हैं, हम लोग कब तक सब्र करें? कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो इसका मतलब है कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए, सियासती फसाद हो जाए। कुर्बानी की कुर्बत का व्यवहार, शहादत के गम में लिपटे लहू का संचार, कुछ ऐसा ही होता है मुहर्रम का त्योहार। लेकिन खबरदार, हुक्म उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कि उस तरह से नहीं मनेगा मुहर्रम इस बार जैसे पहले मना करता था। नहीं निकलेगा जुलूस और ताजिए का तकाजा भी त्यागना पड़ेगा इस बार। इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश फील्ड के सभी अधिकारियों के लिए 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी किए गए हैं, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं, इसका पूरा उल्लेख है। और इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने जिले के कप्तानों को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी थी, जो अब गोपनीय ना रही और जब सार्वजनिक हुई तो विवाद हो गया। त्योहार से पहले जुबान का कड़वा स्वाद हो गया। ये एक पूरा ड्राफ्ट नहीं है, बल्कि लखनऊ और यूपी की शिया कम्युनिटी के खिलाफ बाकायदा एक चार्जशीट है, जिसमें सिर्फ शियों पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मुहर्रम को एक ऐसा महीना बताया गया है कि जिसमें शांति व्यवस्था भंग होती है। दरअसल नाराजगी की वजह ये नहीं कि कोरोना की वजह से ताजिए पर रोक रहेगी, विवाद की वजह ये भी नहीं कि जुलूस नहीं निकलेगा। विवाद की वजह वो चिट्ठी है और उस चिट्ठी में लिखी बातें, जिसके पॉइंटर नंबर 2 में लिखा है सार्वजनिक स्थानों, पतंगों, पशुओं पर तरबरा लिखा जाता है। इससे देवबंदी अहले हदीस फिरकों के सुन्नियों के असामाजिक तत्वों द्वारा प्रत्युत्तर में महदे सहाबा पढ़ा जाता है। पॉइंटर नंबर 3 में लिखा है कि विरोध के कारण कटुता और मतभेद से मामला असंवेदनशील हो जाता है। पॉइंटर नंबर 4 में लिखा है कि मुहर्रम सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। इसमें पुराने दिनों की याद दिलाई गई है कि कभी अपरंपरागत धार्मिक जुलूस निकाले गए तो यौन संबंधी घटनाएं हुई, कभी गोवंश वध से सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हुआ। पॉइंटर नंबर 6 में लिखा है कि दोनों संप्रदाय में व्याप्त कटुता और अविश्वास का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द को विषाक्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा गया कि ये दो संप्रदाय कौन हैं। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस बात पर सख्त ऐतराज है कि उनकी कुर्बानी और मातम के त्योहार पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए गए। और अब सत्यवचन में खबर मुंबई से है, जहां कोरोना नियमों में ढील दी गई है। दुकानें अब पूरे सप्ताह रात के 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। होटल और रेस्टोरेंट सप्ताह के सभी दिन शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सीरियल और फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दे दी गई है। मुंबई में दुकानें अब रोज रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। स्विमिंग पूल, निकट संपर्क खेलों को छोड़कर इंडोर और आउटडोर खेल नियमित अंतराल पर जारी रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।